Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र शिष्यपाद चरणारविंद भक्ति जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समस्त गुरु परंपरा की, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की, वृंदावन मथुरापुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, श्रीमती भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री राधा राधिकरम भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, उपस्थित भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, स्कान वर्तमान आचार्य वृंद की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य दिवस की, उपस्थित भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga.
हरे कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। বন্ধু আর কে আছে তোমারা, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। काता निद्रा जाओ माया, पेशाचे रकोले। এনেছে অসাধে মায়া, নাশিবার লাগি। हरे नाम महामंत्र लाओ तो मैं मांगे। हरे नाम महामंत्र लाओ तो मैं मांगे। भक्ति विनोदा प्रभु चरण पढ़िया। से हरे नाम मंत्र लाइला मागिया। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। काता निद्रा जाओ माया, पेशाचे रखोले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hare, Jayo Sachinandana Gaura Hare. Nadia Bihari Gaura Hare, Gaura 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 Hare, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Goranga, 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 Goranga. Goranga, 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 Goranga. Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Hare Lelo ke prema kare aswadan
हरे कृष्ण। बहुत ही शुभ दिन है। राम महाप्रभु की। और भगवान की लीला अनंत है और समय सीमित है। तो बहुत चैलेंज हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें। तो मुख्यतः इस श्लोक में जो बताया जा रहे हैं आदि लीला का 7वां अध्याय है। अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। इस श्लोक में मुख्य बात बताई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो अपने साथ प्रेम का आगार, प्रेम का भंडार लेकर आए, लेकिन उस प्रेम के भंडार के ऊपर सील लगी हुई थी। वो सील बंद नहीं रहा। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ भगवान के अवतार लेने का? तो भगवान दोबारा प्रकट होते हैं अपने पार्षदों के साथ, इस सील को तोड़ते हैं, खुद आस्वादन करते हैं और सबको बांटते हैं। तो हम सब जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। भगवान करुणा के सागर हैं। सागर का अर्थ है कि भगवान, सागर क्या होता है? असीमित, असीमित गहराई, उसके कोई तट नहीं। जब कृष्ण करुणा के सिंधु, तो बहुत ही असहाय अवस्था में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वो कृष्ण को ज्यादा प्रिय होते हैं। और हम देखते हैं इतनी ही ऐसी कथाएं हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्तों का उद्धार किया। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी सैनिकों ने प्राण त्यागे, उन सबको जब कृष्ण का मुखार रक्षा कर रहे हैं। अनेक अनेक युगों में भगवान अवतार लेते हैं, हमें स्मरण कराने अवस्था में। तो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं और हर युग में उसको पाने की जो भी इस सृष्टि के व्यवहारिक है उसको, और हर एक युग में भगवान इस जन्म में आते हैं। भगवान ने सोचा तो बहुत समय हो गया है, मैंने राग भक्ति का मैं प्रदर्शन करूं, जिससे कि भक्त भक्ति में भगवान को जो व्रत का प्रेम, व्रत में बाल बाल भगवान के भगवान को बड़े बड़े के जो मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रोच्चारण से ज्यादा प्रिय है। ये भगवान की विशेषता है। भगवान को कोई फॉर्मेलिटी बस नहीं, कोई उसमें नहीं, केवल माधुर्य, प्रेम ही प्रेम कि भगवान को अच्छा लगता है, भगवान से आकर्षित। तो भगवान किसी ब्रज भक्ति को आकर्षित करने के लिए प्रकट हुए 5000 वर्ष। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी के 12 घंटे व्यक्ति होते हैं, 432 करोड़ साल केवल नारायण, हमारे 432 करोड़ साल, हमारे रात्रि भी 432 करोड़ साल, 864 करोड़ साल के बाद भगवान सोचा बहुत समय हो गया ब्रज की भक्ति प्रदर्शित नहीं की, तो भगवान अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर बैठा ब्रज की भक्ति प्रदर्शित करते हैं, भगवत गीता का संदेश देते हैं, जीव के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं। फिर 18वें अध्याय में आके बताते हैं कि कैसे मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान ने ये सारी सुंदर लीलाएं प्रकट की, सारे के सारे संदेश दिए, लेकिन ये सारा गूढ़ संदेश और लीलाएं भक्त जीव को तभी समझ में आएंगी जब हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान की शरण लेंगे, उनकी कृपा को आकर्षित करेंगे, तब ये बातें हमें समझ में आएंगी। तो ये थी सील,
सील और कुछ नहीं है, सील यही है, पहले मेरी शरण लो, तब ये सारे तत्व आपको समझ में आएंगे, तब आप इन लीलाओं में प्रवेश कर पाओगे। पहले मेरी क्या करना पड़ेगी? शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। ये संदेश देकर भगवान चले गए। फिर कौन सा युग आ गया? कलयुग। अब कलयुग के लोग क्वालिफिकेशंस हम जानते ही हैं, मन सुमद मत्य मंद भाग्य उपाद्रिता, है ना। कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता युग में जिन जीवात्माओं को मनुष्य देह मिलता था उनकी कुछ योग्यता होती थी, पवित्रता होती थी। लेकिन कलयुग में जिन जीवात्माओं को मनुष्य देह मिलता है उनकी पूरी पाश्विक चेतना होती है, एनिमल प्रोपेंसिटीज होती हैं, फिर भी उनको मनुष्य देह मिल जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए पाश्विक चेतना का अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने उद्धार के लिए रुचि नहीं रखता। वो हमेशा ही चिंतित रहता है कि बस अपने शरीर का पालन कैसे करूं, जैसे कि पशु चिंतित रहते हैं। हम देखते हैं एक चिड़िया, जब आजकल तो चिड़िया भी दिखाई नहीं देती, चलो गिलहरी का एग्जांपल लेते हैं। एक गिलहरी एक दाना भी चुगने आती है तो पहले इधर देखती है उधर देखती है, कितनी कितनी हमेशा चिंतित अवस्था में। इसी ढंग से आज का मनुष्य भी बिल्कुल चिंतित अवस्था में है, केवल अपने शरीर के पालन के लिए। ऐसी चिंतित अवस्था में उनको बोला जाए कि या भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण ग्रहण करो, उसको कोई ये बात उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। तो ऐसी पाश्विक मानसिकता के मनुष्यों के लिए भगवान ने सोचा मुझे ऐसा अवतार लेना पड़ेगा जिसमें जबरदस्ती इनको मेरा प्रेम देना पड़ेगा। जैसे एक पशु को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के उसको दवाई दी जाती है, वैसे जबरदस्ती इन जीवात्माओं को मुझे अपना प्रेम देना पड़ेगा और इनके अंदर वो रुचि उत्पन्न करने के लिए अपने उदाहरण से इनको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए वही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अपने भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपने पार्षदों के साथ, और इस सील को तोड़ दिया। पहले तो भगवान ने एक कंडीशन रखी कि जो मेरे सरेंडर करेगा, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा, उसको मैं प्रेम बांटूंगा। अब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी आ सकता है, बूढ़ा जवान ज्ञानी मूर्ख चंडाल ब्राह्मण, किसी भी देश का, किसी भी रंग का, किसी भी अवस्था का कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े तक भी क्यों ना हो, सबको प्रेम बांटने के लिए गौरांग महाप्रभु तैयार है। हरि बोल। क्या विशेष कृपा है देखिए। और क्या भगवान देने आए हैं? उन्नत उज्जवल रस, जो व्रज का सर्वोत्तम रस है, वो देने आए हैं सबसे निकृष्ट जीवों को, वो भी फ्री में, कोई कंडीशंस नहीं। ये उनका विशेष कृपा है। ये तो भगवान के अवतरण होने का बाहरी कारण। लेकिन भगवान जब 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, वो देख रहे थे कि जो उनके भक्तों का प्रेम है, जो भक्तों का आनंद है, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की जो महिमा है, उस प्रेम के द्वारा भगवान बिल्कुल राधा रानी से नियंत्रित हैं, पूरे कंट्रोल्ड हैं। और वो भगवान देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, और इस प्रेम की महिमा के आधार पे कैसे राधा रानी उनके माधुर्य का आस्वादन कर रही है, और इस माधुर्य का आस्वादन करके कैसे दिव्य आनंद को प्राप्त कर रही है। भगवान को लग रहा है कि राधा रानी का आनंद मेरे आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है, तो मैं कब आनंद को मैं इसका आस्वादन कर पाऊंगा। तो भगवान इसीलिए इन 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी अंतरंग इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकट होते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। भगवान इस प्रेम का आस्वादन भी करना चाहते हैं और इसको बांटना भी चाहते हैं। कहा जाता है राधा रानी की जो अंतरंग इच्छा है कि वो कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको वो बांट सके, इसी इच्छा का मूर्तिमान रूप है गौरांग महाप्रभु। राधा रानी ये प्रेम सबके साथ बांटना चाहती है, इस इच्छा का जो मूर्तिमान रूप है वो है गौरांग महाप्रभु। और गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं अपने अंतरंग पार्षदों के साथ। तो अभी हमने जो भजन गाया, जीव जागो गोरा चांद बोले, भगवान जगा रहे हैं सबको। ये जीव आप सो रहे हो, अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, जागो जागो, तो मिद्रा माया जाओ माया पिशाच खोले। ये माया की गोद में कब तक सोते रहोगे, गौर पूर्णिमा के दिन नहीं। और बोल रहे हैं कि भगवान एक ये हमें औषधि देने आए हैं, एनदी औषधि माया नाशीवार लागे, और इस औषधि को जीव रक्षक औषधि कहा गया है। ये जीव की रक्षा करने के लिए है। और गौरांग महाप्रभु ऐसे डॉक्टर हैं
जो हम सब मरीजों को, हमें कौन सा रोग है? भव रोग। महाप्रभु यहां प्रकट हुए हैं हमें भव सागर से भाव के सागर में ले जाने के लिए। हम अक्सर ये बोलते हैं भव रोग, भव सागर। ये भव का मतलब क्या होता है? भव का मतलब क्या है? वृद्धावस्था। भव का मतलब क्या है? उदाहरण देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, विजयी भव। सुने हैं ना टीवी सीरियल्स में, आशीर्वाद, है ना? तो ये भव का मतलब क्या हुआ? आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, विजयी भव। हाँ, टू बिकम, वेरी गुड। हो जाओ, चिरंजीव हो जाओ, बन जाओ, आयुष्मान बन जाओ, विजयी बन जाओ, बन जाओ। तो भव का मतलब क्या है? भव, बूढ़े बन जाओ, है ना? मृत्यु को प्राप्त करो, बन जाओ। जन्म को प्राप्त करो, बन जाओ। और बीमारी को प्राप्त करो, बन जाओ। ये बन जाओ, यानी कि आपका भौतिक अस्तित्व, ये है भव। और सागर यानी कि अथाह सागर है। असंख्य जीव इसी तरह से बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में फंसे हुए। ये हमारी स्थिति है इस सागर से भाव के सागर में। और वो भाव का सागर कैसा है? आनंदम बुद्धि वर्धनम, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो भंडार था प्रेम का, इसमें जितना मर्जी इसमें वो आस्वादन भी कर ले और बांट भी ले, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये ऐसी इसकी नेचर है। ऐसा कोई भंडार देखा है अपने स्टोर हाउस कि उससे माल निकालते रहो, वो माल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन माल कभी खत्म ही नहीं होगा। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, कैसे हो सकता है? ये भक्ति की लॉजिक है। ये भक्ति को हम लॉजिक से नहीं समझते। भक्ति की विशेषता है कि ये प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है, निकलता भी जा रहा है और साथ साथ में बढ़ता भी जा रहा है। तो ये भव सागर से हमें भाव सागर तक ले जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन इसके लिए कुछ हमें औषधि देनी पड़े, इस भव रोग से हमारा छुटकारा देने के लिए। बताया जाता है जब प्रेम की बाढ़ आती है, जैसे हम इस संसार में देखते हैं, जब कोई बाढ़ आती है तो जितनी भी फसल होती है किसान की, वो सब की सब बेकार हो जाती है। जो उसने बीज बोया होता है, उस बीज अपनी शक्ति को खो बैठता है जब बाढ़ आती है। इसी ढंग से जब प्रेम की बाढ़ आती है तो हर एक बद्ध जीव के अंदर जो फ्रूटी मेंटेलिटी का सीड है, फ्रूटी मेंटेलिटी क्या बोलेंगे, जो अपने भोग के लिए कर्म करने की इच्छा का जो बीज है, वो बीज बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो कितने भक्त लोग चाहेंगे कि हमारे कर्मों की फसल का जो बीज है नष्ट हो जाए प्रेम की बाढ़ में। तो ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा? औषधि लेनी पड़ेगी ना। कुछ पेस्टिसाइड्स चलते हैं तो औषधि लेने को तैयार है ना? तो औषधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु प्रकट होते हैं इस औषधि के साथ। और बोला गया है कि जो औषधि है, भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, अपने पूरे प्रेम को लेकर, अपने पूरे माधुर्य को लेकर, अपनी सुंदरता, अपने ऐश्वर्य के साथ। और जो इस हरि नाम का नाम लेता है, हरि नाम की शरण लेता है, इस औषधि को ग्रहण करता है, वो अपने सारे के सारे जो उसके अनर्थ है उससे उसको छुटकारा होता है। कल सारे के जो सारे कलमश से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो ये औषधि महाप्रभु हमें देने आए। तो जब हम इस औषधि को ग्रहण करते हैं तो महाप्रभु एक ऐसे वैद्य हैं जो हमें ये औषधि देते ही नहीं हैं, बल्कि पूरी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि औषधि कैसे लेनी चाहिए। और साथ साथ में केवल लिख के नहीं देते दवाई लो, और केवल प्रिस्क्रिप्शन में नहीं देते कि दवाई कैसे लेनी है। इतने कृपालु हैं कि खुद दवाई लेके दिखाते हैं। कोई आपने ऐसा डॉक्टर देखा है कि दवाई लिख दे, सारा बता भी दे, ये नियम है, और फिर खुद दवाई लेकर भी दिखाए, देखो ऐसे करना है, ऐसे नियम करना है, तो ये आपके अंदर प्रभाव पड़ेगा। कितने कृपालु है। तो ये दिखा रहे हैं भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, खुद दिखा रहे हैं कि कैसे इस प्रेम को पाया जा सकता है। और आप सब भी, प्रत्येक जीव इस प्रेम को पा सकता है, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। तो वो कुछ बातें महाप्रभु ने कुछ बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे। महाप्रभु ने हमें क्या दिया? केवल 8 श्लोक दिए। और उसमें बता रहे हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रा पिता नियमते स्मरणे न काला,
एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मिद शमिया जनी नानुरागा। कि भगवान आपने अपने नामों में हर प्रकार की शक्ति भर रखी है, फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम लोगों को जबरदस्ती हरि नाम लेना पड़ता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त इस हरि नाम की महिमा को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि इस हरि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जब वो हरि नाम लेते हैं तो वास्तव में वो कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं। वो कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं, कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण का आस्वादन कर सकते हैं। कृष्ण उनके साथ हरि नाम के रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान आप इतने कृपालु हैं, आप हरि नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन मेरा आपके नामों के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। ये मेरी बीमारी है। तो इसका इलाज क्या बता रहे हैं? इसका इलाज अगले ही श्लोक में बता रहे हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्या है इसका इलाज? क्या है? कैसे आकर्षण बढ़ेगा? कि मुझे घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा, सबको मान देना पड़ेगा, कोई मान की इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी, और हमेशा भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। जब ये श्लोक सुनते हैं तो कैसा लगता है? कितने भक्तों को लगता है कि कोई घास के तिनके से भी ज़्यादा विनम्र हो सकता है, खासकर दिल्ली पंजाबी बाग के भक्त। कितने को पॉसिबल लगता है? अगर पॉसिबल लगता है तो हरि बोल बोलिए जोर से। और कितने को लगता है इम्पॉसिबल है? अरे अरे कुछ तो बोलो। कितने भक्तों को लगता है पॉसिबल है? अरे कितने भक्तों को लगता है इम्पॉसिबल है? सच सच बताइए, भगवान का जन्मदिन है, कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। कौन सी आवाज ज्यादा बड़ी थी? और कितने भक्त बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, वास्तव में मुश्किल है। और ये कितनी बारी हम सुन चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये बात है, हम जितना भी कोशिश कर लें इसको अवॉइड करने की, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जब तक कोई इस श्लोक को सिंसियरली अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहा, तब तक आचार्यगण बताते हैं कि वो भगवान के लिए रेलेवेंट नहीं है वो भक्त। इसके अलावा हम इस श्लोक के अलावा हम जो कुछ मर्जी जान जाएं, कितना भी ज्ञान, कितनी भी सेवा हम इकट्ठी कर लें, लेकिन वो भगवान के लिए आकर्षक नहीं है। और अगर हमको इसका सिंसियरली करने का प्रयास कर रहा है तो वास्तव में वो भगवान के लिए आकर्षक हो जाता है। तो है ये इतना आसान नहीं, इतना मुश्किल। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं, अगर आप मेरे उदाहरण को देखो, मेरे भक्तों ने कैसे जीवन जिया, मैंने कैसे जीवन जिया, और मेरी इंस्ट्रक्शंस का पालन करने का सिंसियरली प्रयास करो। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में, अपने लेक्चर्स में कई बार इस बात को दोहराते हैं, जस्ट बी सिंसियर। केवल सिंसियर हो जाओ। केवल हम जब सिंसियर होने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण की कृपा से इम्पॉसिबल भी, असंभव भी संभव बन जाता है। तो हम देखेंगे, चर्चा करेंगे महाप्रभु की विशेष लीलाओं का, कुछ लीलाओं का, कैसे महाप्रभु ने अपने और अपने पार्षदों ने, उनके पार्षदों ने अपने निजी व्यवहार से हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में कैसे उन्होंने भगवान का गुणगान करते रहे। इस तीनादपि श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कीर्तनीय सदा। तो ये महाप्रभु और उनके पार्षदों ने हमें अपने निजी उदाहरण से सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में कैसे वो कीर्तन करते रहे, भगवान का गुणगान करते रहे। हम कह सकते हैं वो तो भगवान के पार्षद हैं, वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन महाजनों इन गता स पंथा, हम उनकी नकल नहीं मार सकते, लेकिन उनके जीवन से कुछ उदाहरण, कुछ सिद्धांतों को लेकर अपने जीवन में सिंसियरली प्रयास करेंगे तो हम उनकी कृपा को आकर्षित करेंगे, और उनकी कृपा से फिर हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतार पाएंगे। हम देखते हैं महाप्रभु बचपन में निमाई पंडित के रूप से जाने जाते थे, और निमाई पंडित बहुत ही उद्दंड, इतनी शरारतें करते थे कि हर कोई उनसे परेशान था। इतने वो उद्दंड थे कि अपने पड़ोसियों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे, किडनैप, और रैंसम में क्या मांगते थे कि संदेश खिलाओ, खीर खिलाओ, तब बच्चा वापस मिलेगा। इतने, मतलब कि जब भगवान तो असम उदर हैं, जब शरारत करने पे आ जाएंगे तो उनसे ज्यादा कोई उदंड हो सकता है?
तो सारे के सारे नवद्वीप वासी बहुत परेशान थे। और एक बार निमाई पंडित अपने विद्यार्थियों के साथ आ रहे थे, बहुत ही सुंदर पीताम्बर डाला हुआ, उनका पिघले हुए सोने जैसा रंग, जनेऊ साथ में, हाथ कुछ शास्त्र उनके हाथ में। तो सामने से श्रीवास ठाकुर आ रहे थे। श्रीवास ठाकुर ने कहा, देखो इतना सुंदर बालक, इतना विद्वान, पूरा समय प्रजल्पा करता रहता है, क्या मनुष्य जी। उन्होंने बोला, हे निमाई पंडित, हे उद्दंड शिरोमणि, कुछ तो सीख जाओ, क्यों अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो, भक्ति करो, है ना। तो निमाई पंडित ने क्या किया, तुरंत श्रीवास ठाकुर के पाँव को पकड़ लिया, बोला आप आशीर्वाद दीजिए, मैं किसी दिन भगवान की भक्ति प्रारंभ कर पाऊँ। तो बहुत ही बाल लीलाएं महाप्रभु ने की निमाई पंडित ने। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अपने पिता के श्राद्ध के लिए वो गया जाते हैं, और गया में उनकी भेंट होती है ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी से भेंट होते ही उनका पूरा जीवन बदल जाता है। वो ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, और दीक्षा प्राप्त करते ही जब ईश्वरपुरी उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, तो निमाई पंडित बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उनके साथ उनके विद्यार्थी गए, वो कहते हैं इसको निमाई पंडित को क्या हो गया है, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। और जब वापस भी आते हैं तो बिल्कुल विनम्र, और हर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। जो ब्राह्मण भगवान के लिए कुछ अपना भोग लेके जा रहे होते हैं, उनका भोग कहते हैं आप मुझे दिए, मैं उठा के जाऊंगा। उनके कपड़े धोना, उनके कपड़ों को सुखाना। तो ब्राह्मण कह रहे ऐसा आप क्यों कर रहे हो निमाई पंडित, आप ब्राह्मण कुल से हो और आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हो। तो निमाई पंडित ने बोला, क्या आप नहीं चाहते मुझे कृष्ण की कृपा मिले, मैंने सुना है कि कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं कोई ब्राह्मणों की सेवा करे, तो मुझे आप इस अवसर से क्यों वंचित कर रहे हैं, मुझे सेवा करने दीजिए। इस प्रकार से निमाई पंडित इतने विनम्र हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भक्त ने अगर दीक्षा ली है तो उसका क्या लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा किसी ने ग्रहण की है कि नहीं, इसका ये लक्षण है कि दीक्षा के बाद, प्रभुपाद कहते हैं आफ्टर दीक्षा इनिशिएशन ही स्टॉप्स टॉकिंग नॉनसेंस। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, दीक्षा लेने के बाद कोई नॉनसेंस नहीं, कोई समय व्यर्थ नहीं, हमेशा भक्तों की सेवा में और भगवान का गुणगान। तो फिर निमाई पंडित ने जब ईश्वरपुर से दीक्षा ही ली थी, उसके बाद हम देखते हैं कि निमाई पंडित संन्यास लिया 24 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद भगवान ने इच्छा की कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने के लिए कितनी बारी प्रयास किया। 4 बारी प्रयास किया, चौथी बारी उनको सफलता मिली, स्वयं भगवान भगवान श्री कृष्ण। और उनके लिए हम समझ में नहीं पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन से कितनी आसक्ति थी। महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए वृंदावन का उन्नत उज्ज्वल रस हमें देने के लिए। वास्तव में महाप्रभु वृंदावन को हम सबको प्रकट करने के लिए उन्होंने अवतार लिया, है ना। तो महाप्रभु तो वैसे हमेशा ही व्रज के भाव में रहते थे। जब वो जगन्नाथपुरी में भी थे तो किसी रेत के पहाड़ को भी देखते तो किसका स्मरण होता था उनको, गोवर्धन का। किसी जलाशय को देखते तो किसका स्मरण होता था, यमुना का। और कहीं भी अगर मोर का नीला पंख भी दिखाई दे जाए तो किसका स्मरण होता था, कृष्ण का। वो तो हमेशा ही वृंदावन के भाव में रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी बहुत इच्छा थी कि इस वृंदावन धाम में भी वो जाए। तो सबसे पहले जब ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली तो कृष्ण कृष्ण करके गया से वो सीधा वृंदावन की ओर निकल पड़े। जो वृंदावन की ओर निकल पड़े तो रास्ते में उनको कनाई नटशाला तक वो पहुंच चुके थे, तभी एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी किसने की, देवताओं ने की। वो देवताओं ने की कि ये महानिमाई आप भूल गए हैं कि आप स्वयं भगवान हैं। अब अगर अभी वृंदावन चले जाएंगे तो जिस उद्देश्य के लिए आप प्रकट हुए हैं उसको कौन पूरा करेगा। आगे आने वाले समय आप वृंदावन जाइए, इस समय कृपया करके आप संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ कीजिए। तो निमाई पंडित को देवताओं ने स्मरण कराया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके अवतार लेने का उद्देश्य क्या है। तो निमाई पंडित ने सोचा ठीक है अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, और वापस वो नवद्वीप में आ गए थे। तो ये तो पहला उनका प्रयास वृंदावन जाने का। दूसरी बारी जब वो संन्यास ले लेते हैं, जैसे ही संन्यास लेते हैं तो उनकी क्या इच्छा होती है कि वृंदावन जाऊं, और वृंदावन जाना शुरू करते हैं। तब कौन उनके सारे योजनाओं को विफल कर देते हैं, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु रास्ते में ग्वाल वालों को बोलते हैं कि ये आ रहा है सन्यासी, आपसे पूछेगा वृंदावन का रास्ता क्या है, बता देना उल्टा। और उल्टा रास्ता बता दिया शांतिपुर की तरफ।
बोले बड़ा जल्दी आ गया, 3 दिन में वृंदावन आ गया? बोले हाँ फर्स्ट क्लास। बोले क्या ये तो क्या है? गंगा थी। बोले ये यमुना है। तो बहुत प्रसन्न हुए। बाद में जब वो यमुना में स्नान, गंगा में स्नान कर रहे थे, सामने से कौन आ रहे थे नाव में? अद्वैताचार्य जी। बोले अद्वैताचार्य तुम यहाँ कैसे? मैं तो वृंदावन में हूँ। बोले हाँ प्रभु, जहाँ वहाँ जहाँ आप हैं वही वृंदावन है। महाप्रभु समझ में नहीं आ रहा। तो भक्तों ने मिलके महाप्रभु की सारी सारी योजनाएं विफल कर दी। चलो कोई बात नहीं, फिर सच्ची माता से मिले। सच्ची माता ने बोला वृंदावन नहीं, जगन्नाथपुरी में रहो, इससे मुझे आपकी खबर मिलती रहेगी। महाप्रभु ने बोला ठीक है। आप विनम्रता देखिए महाप्रभु की। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लग गए। जगन्नाथपुरी में रहे, फिर वो दक्षिण भारत की यात्रा में 2 साल के लिए गए। फिर उनके तो बड़ी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु सबसे उन्होंने निवेदन किया कि मुझे वृंदावन जाने दीजिए। भक्तों ने बोला ठीक है चले जाना, अभी थोड़ा बारिश का मौसम है। बोले ठीक है। बारिश का मौसम निकल गया, आप थोड़ा मुझे वृंदावन जाने दीजिए। इस समय जाओगे, कार्तिक में बहुत ठंड होती है, ऐसे मत जाओ। डोल यात्रा आ रही है, उसके बाद चले आ रहा, फागुन का महीना। ठीक है। फिर आया, बस बंगाल से सारे भक्त आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आप उनसे मिलिए, रथ यात्रा करके जाइए। ठीक है। ऐसे करते करते 2 साल और निकाल दिए। और सोचिए हम लोग वृंदावन जाना चाहते हैं, हमें बोले ठीक है यहाँ चले, 1 बारी 2 बारी। बोले छोड़ो कोई बात नहीं, अपने आप जाएंगे। महाप्रभु की इतनी तीव्र इच्छा, 2 साल निकल गए। एक बार दिन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को उन्होंने आलिंगन किया और बड़े विनम्र भाव से बोले आप लोगों ने मुझे बहुत ट्रिक कर दिया ना, अब ये ट्रिक खेलना बंद करो, तो अब मुझे जाने दो वृंदावन। दोनों भक्तों ने सोचा यार ये तो महाभगवान है, कब से इनसे हम खेल खेलते रहेंगे। तो बोला ठीक है आप जा सकते हैं, विजयदशमी का अवसर आ रहा है, अभी तो बारिश चल रही है, फिर चले जाना। कितना महाप्रभु में कितना सब्र था। हम फिर रुक गए और विजयदशमी के दिन सुबह सुबह जगन्नाथ जी को प्रणाम करके महाप्रभु निकल पड़े और सारे के सारे उनके अंतरंग पार्षद उनके साथ, राजा प्रतापरुद्र, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबके सब साथ में, मुकुंद, रमाई पंडित, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित भी साथ में चल पड़े। तो भगवान ने बोला गदाधर पंडित से तुम क्यों आ रहे हो भाई, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। मतलब क्षेत्र संन्यास किया भाड़ में। बोले गोपीनाथ जी की सेवा, बोले आपकी चरणों की सेवा कर ली, गोपीनाथ जी की सेवा मैंने लाखों बारी कर ली। बोले तुम गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ोगे, क्षेत्र संन्यास छोड़ोगे, सारा का सारा दोष मुझ में आएगा। बोले आपको क्यों दोष आएगा, मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा, मैं तो सच्ची माता से मिलने जा रहा हूँ, अलग ही जा रहा हूँ, आपको क्या है, चले। ठीक है, चलते गए, महाप्रभु आगे आगे, सारे भक्त तो साथ में, गदाधर पंडित अलग चल रहे हैं पीछे पीछे। कटक में पहुंच गए, महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बुलाया, गदाधर पंडित आए, यहाँ पे आए। बोले देखो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, ये केवल इंद्र तृप्ति है, और तुम चलोगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चुपचाप वापस चले जाओ। इसके बाद कोई बात की तुम्हें मेरी शपथ, मेरी कसम, चुप रहो। बस अब क्या बोलेंगे। महाप्रभु ने इतना बोल दिया, कोई बात करोगे तुम्हें मेरी शपथ है, और तुम साथ में चल रहे हो तो इंद्र तृप्ति है। ये क्या कि महाप्रभु एकदम नदी पार करने के लिए नाव में बैठ गए और गदाधर पंडित बिल्कुल मूर्छित हो गए। देख सकते हैं महाप्रभु के पार्षदों का कैसे वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, कैसे उनके आपस में संबंध थे, कैसे हम देखेंगे महाप्रभु के पार्षदों में इतनी वैरायटी थी, विविधता थी, कैसे सब एक साथ होकर फिर भी हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते थे। तो गदाधर पंडित मूर्छित हो गए और महाप्रभु बिल्कुल सीधा आगे चल पड़े। ये कथा हम बहुत ही संक्षेप में आपको बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत विस्तार में बताया गया है। इसके बाद धीरे धीरे सभी पार्षदों को महाप्रभु बोलते हैं आप जाइए, वापस जाइए, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। और बाद में राजा प्रतापरुद्र बहुत व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। सारे अपने नौकरों को, सेवकों को बोलते हैं कि महाप्रभु के लिए सारी व्यवस्था कीजिए, नए घर बनाइए, प्रसाद की व्यवस्था इत्यादि, और जितने भी उनके ऑफिशियल्स हैं सबको खबर दे देते हैं। तो महाप्रभु बिल्कुल उड़ीसा के बॉर्डर पे जब पहुंचते हैं तो उड़ीसा के जो एक महापात्र होते हैं उनको रोक लेते हैं कि महाप्रभु आगे मत जाइए, आगे जो राज्य है एक मुसलमान गवर्नर का है, और बिल्कुल वो पियक्कड़ है, ड्रंकर्ड है ना, खूब दारू पीता है। और अभी महाप्रभु उड़ीसा में ही थे, उस मुसलमान गवर्नर ने अपना एक जासूस भेजा था कि देखो कौन आ रहा है, बहुत मैंने सुना कोई सन्यासी आ रहा है। तो वो जासूस था, उसने देखा, उन्होंने देखा है महाप्रभु हैं, उसके बाद उनके भक्तगण हैं, नाचते गाते रहते हैं, हमें भावावेश में रहते हैं। तो
केवल महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से, महाप्रभु के भावावेश के दिखने मात्र से उस जासूस का पूरा हृदय बदल गया और वो मुसलमान गवर्नर के पास पहुंचा, कृष्णा 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 कहते हुए। हाँ? और बोले बस ये खबर लेके आया हूं, वो जो सन्यासी है वो जगन्नाथपुरी से आया है, उसके साथ जो लोग हैं वो भी सबके सब मुक्त जीव हैं और ये कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति है ना, मेरे ख्याल से स्वयं साक्षात भगवान है। जो गवर्नर था बोला अच्छा, तो उसने फिर अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोले आप जाइए और उड़ीसा की गवर्नमेंट के पास जाके व्यक्तिगत रूप से ऑफिशियली जाइए और हमारा एक प्रपोजल दीजिए, है ना। तो वो जो स्पेशल एक सेक्रेटरी आया, महापात्र से मिला, उस सेक्रेटरी ने भी जब केवल महाप्रभु को दूर से देखा, देखने मात्र से उसने क्या कहना शुरू कर दिया, कृष्णा कृष्णा, और उसकी आंखों से भी प्रेम की अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई। तो भैया क्या संदेश लेके आए, तो वो तो रोना शुरू कर दिया। भक्त ने उसको संभाला, जो पूरा समय बोला क्या संदेश लेके आए थे, तो कुछ संभल के उसने बोला कि मुसलमान गवर्नर ने संदेश भेजा है कि वो भी आके महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। तो महापात्र ने सोचा वो पियक्कड़ व्यक्ति है, उसका एक ऐसे मति बदल गई। निश्चित रूप से महाप्रभु ने ही इसकी मति बदली है। तो शिला प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि महाप्रभु ही किसी के मन को बदल सकते हैं, जिसका मन माया में लिप्त है उसको कैसे कृष्णा भावित करना है, केवल महाप्रभु ही कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं हम अपने विदेशी भक्तों के साथ वृंदावन में आए, सब लोग निंदा कर रहे हैं, ये कैसे संभव है, मलेच्छों को कैसे दीक्षा दे दी। बोले अगर कोई महाप्रभु के विषय में चिंतन कर रहा है, उनकी शरण ग्रहण कर रहा है, तो महाप्रभु किसी की भी मति बदल सकते हैं। ये उसका साक्षात उदाहरण है। तो कुछ ही समय के बाद वो मुसलमान गवर्नर भी आता है। मुसलमान गवर्नर कैसे आता है, हिंदू के वेश धारण करके हिंदू का वेश धारण करके आता है और वो महाप्रभु के दर्शन करता है। दर्शन करते मात्र ही वो जमीन पे लेट के पहले प्रणाम है और देखते हैं, और वो मुसलमान भी क्या बोल रहा है, कृष्णा कृष्णा। देखिए महाप्रभु का प्रभाव, और महाप्रभु के चरणों को पकड़ के बोल रहा है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू परिवार में मैंने जन्म नहीं लिया, क्योंकि अब मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। वो मुसलमान गवर्नर भी इतना विनम्र हो गया महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से। इसके बाद महाप्रभु जाते हैं रामकेली में, वहाँ रूप और सनातन के साथ मिलते हैं। लाखों लाखों लोग महाप्रभु के साथ चल रहे हैं और फिर सनातन गोस्वामी ने उनको परामर्श दिया कि इतने सारे लोगों के साथ आप आगे वृंदावन मत जाइए। महाप्रभु ने उनके परामर्श को जाना और देखा कि कितने सारे लाखों लोगों के साथ मैं जाऊंगा, मुझे ऐसे लग रहा है कोई जलूस लेके जा रहा हूँ, ये वृंदावन जाने की विधि नहीं है। तो महाप्रभु वापस आ, मैंने तो 4 साल इतनी प्रतीक्षा की, उसके बाद देखा इतने लाखों लोग उनके पीछे पीछे पड़े हैं, तो हमने आपको पता नहीं महाप्रभु से मिलने गए, सारे पूरी गंगा में केवल दिखाई दे। नाव वाला था, कोई नाव में बैठ ही नहीं रहा, सारे लोग नाव में बैठे, नाव भी गिर गई और सब लोग जिसको तैरना नहीं आता कैसे, कोई डूब ही नहीं रहा, कोई जगह ही नहीं है बिल्कुल, इतनी बुरी हालत। और इतने सारे हो गए, तो लोग बोल रहे हैं विद्यार्थी तो कहते हैं कि आप नया हो, पुराने को एक की ले जाऊंगा, एक को ले जाऊंगा, दूसरा बोलेगा मुझे क्यों नहीं ले गए।
चंचल नाम हो, पहले एक नए भक्त को ले गए थे दक्षिण भारत में, इसका नाम था काला कृष्णदास। दक्षिण भारत में ले गए थे, वहां महाप्रभु जी अपने साथ गए थे, वहां जाके वो पटा भक्त है और आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत शांत मन के, इसको आप ले जाइए। तो महाप्रभु उसको ले गए। रास्ते में जारीखंड के जंगल में महाप्रभु ने सभी पशुओं तक का उद्धार कर दिया। महा क्या बोलने लगा, कृष्णा कृष्णा। और फिर आप नदी में गायत्री कर रहे थे, पागल हाथी, जंगली हाथी वहां पर आ गए। महाप्रभु ने एक हाथ से जल छिड़का, बोला कृष्णा कृष्णा, और हाथी क्या बोलने लगे, कृष्णा कृष्णा। डर गए हैं, उनके पीछे तो सारे हिरण आ गए। हिरण बोल रहे हैं, हिरण के साथ साथ शेर भी पीछे पीछे। ये दृश्य कभी किसी ने देखा नहीं था। जो हिरण है वास्तव में बहुत डरपोक होते हैं, और हिरण और सिंह साथ साथ, तो साथ साथ नहीं चल रहे। जो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, साथ साथ वो नाचने लगे, साथ साथ नाचने लगे, कीर्तन करके किसी का चुम्बन करते। ये है हमारे हितों में तो द्वेष परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल हृदय साफ। हिटलर के जूस को पीता। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी, लेकिन इस बारी महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए ग्रस्त के रूप में। उनकी पत्नी का नाम था मालती, उनका एक पुत्र भी था, और महाप्रभु उनके आंगन में कीर्तन किया करते थे। और कीर्तन करते हुए क्या हुआ, एक बारी उनके पुत्र का देहांत हो गया। हो रही थी, श्रीवास ठाकुर गए, बोले देखो रोना भी है तो शोर मत मचाना, चुपचाप रोना, और अगर शोर मचाया तो मैं गंगा में जाके कूदूंगा। किसी भी तरीके से महाप्रभु के कीर्तन में कोई भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए। महाप्रभु भावावेश में कीर्तन करते रहे, 7 घंटे तक महाप्रभु कीर्तन करते रहे। और उसके बाद जब उनको मालूम चला तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से पूछा कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है।
तो श्रीवास ठाकुर ने बोला जहाँ आप हैं वहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है। और फिर जब महाप्रभु को मालूम चला कि उनके पुत्र का देहांत हुआ है, महाप्रभु ने श्रीवास का आलिंगन कर लिया कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो और आपके भक्तों का संग मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसी ढंग से गदाधर पंडित के पास महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में जाते थे, टोटा गोपीनाथ, और उनसे भागवतम सुनते थे। भागवतम में किससे ज्यादा प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा 100 बार महाप्रभु ने सुनी। इसी ढंग से हम देखते हैं महाप्रभु के पार्षदों में बहुत वैरायटी थी। एक पार्षद थे वासुदेव दत्त, एक थे शिवानंद सेन। शिवानंद सेन महाप्रभु के सभी लोगों को, भक्तों को बंगाल से उड़ीसा लेके आते थे, पूरी की पूरी यात्रा स्पॉन्सर, है ना, सब उनके रहने का अरेंजमेंट, रास्ते में टोल टैक्स वगैरह सब देना, सब कुछ पूरी जिम्मेवारी के साथ उनको लेके आते थे। और एक थे वासुदेव दत्त जिनकी कुल आय 2 पैसे थी, 1 पैसा वो गंगा जी की पूजा में और 1 पैसा वैष्णवों की सेवा में। तो महाप्रभु उनकी चिंता करते थे। उन्होंने शिवानंद सेन को बुलाया, बोले अपने परिवार का पालन कैसे करेगा, तुम उनको थोड़ा अकाउंट्स मेंटेन किया करो। तो देखते हैं कि भक्त लोग इतने अच्छे भक्त हैं, सब भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं किसी ना किसी में कुछ कमी है, तो उस कमी को कैसे दूर करवा रहे हैं महाप्रभु, सब समुदाय में एक दूसरे का साथ देंगे। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पार्षद थे जगदानंद पंडित। जगन्नाथ पंडित का एक विशेष ही स्वभाव है, वो सत्यभामा थे और महाप्रभु की लीला में जगन्नाथ पंडित के रूप में आए। तो जगन्नाथ पंडित बंगाल में गए, सच्ची माता के यहाँ मिले उनसे, और फिर शिवानंद सेन के पास भी गए। फिर दोनों ने मिलके बहुत चंदन का एक सुगंधित तेल बनाया और एक पूरा मटका भर के लेके आए महाप्रभु के लिए। और महाप्रभु को मटका लेके आए और उन्होंने दे दिया गोविंद को कि महाप्रभु के सर पे मालिश करना, जो कफ और वात से जो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे ठंडक मिलेगी। तो बड़े बेचारे प्रेम से बना कर लाए। गोविंद ने बोला कि जगदानंद आपके लिए तेल लेके आया है सुगंधित। महाप्रभु बोला सन्यासी सुगंधित तेल थोड़ी लगाएगा, इसको मैं नहीं लगा सकता, आप जगन्नाथ मंदिर में ले जाओ, इससे वो लैंप जलाएंगे तो इतनी जो मेहनत की है भगवान की सेवा में लगेगी और उसको अच्छा फल मिलेगा। गोविंद ने जगन्नाथ पंडित को बता दिया। उसके बाद 10 दिन बीत गए। गोविंद ने फिर बोला, जगदानंद कह रहा है कि ले लो ये तेल। महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया, मुझे सुगंधित तेल लगा के मैं कहीं से भी गुजरूंगा तो लोग बोलेंगे दांडी सन्यासी है, स्त्रियों का संग करता है, मेरा पतन हो जाएगा, उसको बोलो चुपचाप जगन्नाथ जी के मंदिर में ले जाए और लैंप जगाए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर जगन्नाथ पंडित आए। महाप्रभु ने उनको समझाना चाहा, देखो मैं तेल नहीं लगा सकता। बोले मैं कौन सा तेल लेके आया हूँ, मैं तो कोई तेल लेके आया ही नहीं। मटका उठाया और महाप्रभु के सामने जोर से पटक दिया और सीधा अपने कमरे में जाए, दरवाजा बंद करके बैठ गए। बस 3 दिन तक बाहर ही नहीं आए। महाप्रभु ने बोला क्या है। 3 दिन के बाद महाप्रभु ने दरवाजा खटखटाया, हे जगदानंद मैं दोपहर को आऊँगा, भोजन करूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है, भोजन बना के रखना। महाप्रभु गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, वापिस आए तो जगन्नाथ जी ने बहुत बढ़िया फीस्ट बना के रखी हुई थी। महाप्रभु फीस्ट ले रहे हैं, जगन्नाथ खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। महाप्रभु ने बोला कुछ मना करूँगा नाराज हो जाएगा। महाप्रभु ने खिलाओ। बोला तुम गुस्से में इतना अच्छा बनाते हो, पता नहीं फिर कैसे अच्छा बनाते होगे। खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। महाप्रभु खाते गए, बोले 10 बारी 10 टाइम ज़्यादा खा गए। जगदानंद 10 गुना ज़्यादा खा लिया, अब छोड़ दो और अब तुम लो। बोला नहीं नहीं मैं बाद में करूँगा। तो ये इस तरह की हम देखते हैं कि हम भी देखते हैं भक्तों के समुदाय में अलग अलग सबकी प्रकृति है। कैसे भी मणि केवल आनंद कंद, कि इस आंदोलन में केवल आनंद कंद है, सभी अवतारों के सार शिरोमणि हैं। श्रील प्रभुपाद जी अटलांटा में जब लेक्चर दे रहे थे इसी भजन के ऊपर, प्रभुपाद ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इतना कहते ही प्रभुपाद जी का गला भर गया, रुद्र हो गया एकदम, और प्रभुपाद आगे बोल ही नहीं पाए और लेक्चर पूरा 2 मिनट में समाप्त। प्रभुपाद वास्तविक रूप से
आपने बोला इतना सरल तो नहीं है। आपको क्या लगता है बहुत सरल है कि नहीं है? इतना सरल तो नहीं है। 4 नियमों का पालन करना पड़ता है, 16 माला का जप करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इतने भौतिक आकर्षण है, इतना काम वासना, इतने द्वेष, भक्तों के साथ रहना पड़ता है, भक्तों का सहन करना पड़ता है, सेवाएं हैं, होती है नहीं होती, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों कहते हैं सरल है? तो भक्तों ने बोला ये सब बातें, भगवान बोला नहीं, सिंपली चैंट एंड डांस। ये फिर भी क्या है? केवल ये क्या है? चैंटिंग एंड डांसिंग, यही सॉल्यूशन। तो कैसे समझे इस बात को? देखिए, इस बात हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस मात्रा में हम ये जान पाएंगे कि महाप्रभु कृपा की क्या विशेषता है, लाखों लाखों जन्म हमने निकाल दिए निम्न योनियों में, उसके बाद हमें मनुष्य देह मिला, और मनुष्य देह के बाद हमें भक्तों का संग और महाप्रभु के आंदोलन में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत विशेष बात है। अगर हमें इस महामंत्र का जप करने के लिए, और इसका परिणाम क्या होगा? सीधा गोलोक वृंदावन भगवान के धाम में हम जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरा छुटकारा ही नहीं, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा। जब हम जानेंगे कि महाप्रभु हमें क्या देने आए हैं, इस उनके उपहार की विशेषता, उनकी कृपा की जब विशेषता को हम रियलाइज करेंगे, तो हमारे रास्ते में जो भी थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी वो भी महसूस नहीं होगी। और जब तक हम इस कृपा की विशेषता को नहीं जानेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी बातें भी बहुत कठिन लगेंगी। जैसे कि एक विद्यार्थी है, उसको मालूम है कि मोटी मोटी किताबें रट्टा लगा लूं, मैं इसी ढंग से एग्जाम्स क्लियर कर लूं, क्या करूंगा? एग्जाम्स क्लियर करने के बाद क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, और उसके बाद क्या होगा? अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, धन कमा पाऊंगा। इसके लिए कुछ भी करवा लो, सब करने को क्या इक्वेशन याद करनी, कहाँ फर्रे बनाने हैं, क्या करना है, कुछ भी कर, टीवी देखूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा, खुद तपस्या करूंगा, तो लक्ष्य देख पा रहा हूँ। 5 साल के बाद किस स्थिति में हमें और कुछ तकलीफ भी होती है। क्या फर्क पड़ता है और किसी ने हमारा कुछ अपमान कर दिया, क्या फर्क पड़ता है किसी ने हमारी बात नहीं मानी, क्या फर्क पड़ता है कि हमें कोई ज़्यादा आदर नहीं मिला, या हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या फर्क पड़ता है छोटी छोटी बातों का। अगर हम इस बात को याद रखें कि हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेकर जो महाप्रभु हमें देने आए हैं उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा। कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं। यहाँ हम डॉक्टर से हम उसके पाँव पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए, जीवन बचा लीजिए। अरे महाप्रभु बोले जीव रक्षक औषधि दे रहा हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, प्रेम बांट रहा हूँ जो किसी को भी प्राप्त नहीं होता। तो क्या ये घाटे का सौदा है? विनंती ही सुवेदसा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस कृपा की विशेषता को समझेगा। ये तो कलयुग की नेचर है, भौतिक प्रकृति की ये नेचर है, ये नेचर बदलेगी नहीं, ये सनातन है। कलयुग कलह का युग है, कुछ ना कुछ कलेश, कुछ ना कुछ मतभेद होता ही रहेगा। लेकिन इस सब के बीच में हमें जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा बहुत विशेष है। इसलिए हमेशा जीवन की हर परिस्थिति को हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। एक बहुत कुछ है, कहने को समय हो गया, जस्ट 2 मिनट्स।
इस बार हमने देखे थे, आपने देखा होगा कुछ वर्ष पूर्व चौपाटी मंदिर में, इस्कॉन चौपाटी के भक्त स्तोक कृष्ण प्रभु, और उनकी वीडियोस भी आई थी। वो केवल 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। पहले वो ब्रह्मचारी थे, फिर वो गृहस्थ आश्रम में गए, उनकी संतान भी हुई, और इतनी कम आयु में उनको कैंसर का रोग हो गया। उनका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, और वो अंतिम अवस्था में अपने गुरु गोविंद सागर स्वामी महाराज उनके साथ थे। तो ये भी बोल सकते थे कि मैं तो ब्रह्मचारी भी रहा, इतना अच्छा मैंने तपस्या की, सब कुछ किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो महाराज को क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कृष्ण इतने मेरे पर कृपालु क्यों हैं, मेरी क्या योग्यता है, क्या मेरी योग्यता थी कि मैंने इतनी मंगल आरती अटेंड की, क्या मेरी इतनी योग्यता थी मैंने हजारों जप किए, क्या मेरी योग्यता थी कि मैं प्रभुपाद के परपट्स पढ़ पाया, मेरी क्या योग्यता थी मैं भक्तों के संग में आया, मेरी क्या योग्यता थी मैं बड़े बड़े धामों में जा सका, धाम यात्रा कर सका, मैं भगवान के सामने नाच सका, मेरी क्या योग्यता थी, भगवान ने मेरे को इतनी कृपा क्यों की। ये प्रश्न पूछ रहे। वो अपनी तकलीफ पे ध्यान नहीं दे रहे, वो ये देख रहे कि कितना बड़ा सौभाग्य है, उस पर ध्यान दे रहे। जीव क्या है, मार्जिनल पोटेंसी है। हम ये भी देख सकते हैं, अरे मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, मुझे अपमान क्यों किया जा रहा है, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। बहुत छोटी छोटी बात इतनी बड़ी लगेगी, अरे बाबा बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम देखें कितना मेरा सौभाग्य है, क्या कृपा मिल रही है, महाप्रभु मुझे क्या देने आए थे तो कभी किसी को नहीं दिया, अनार पिता चिरम चिराग, किसी को अर्पित नहीं किया, वो मुझे देने आ रहे हैं, करना क्या, थोड़ा बहुत सहन कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये महाप्रभु उनके पार्षद अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं। तो क्या हम उसका प्रयास नहीं कर सकते। तो आज गौर पूर्णिमा के दिन हम ये महाप्रभु से प्रार्थना करें, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि वो हमें जो विशेष उपहार देने आ रहे हैं उसकी हम कीमत को समझ पाएं और उनके दिए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सके। और यही भक्तों के संग का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम एक दूसरे के संग में आए, हमें यही रिमाइंड कराना चाहिए कि देखो महाप्रभु हमें क्या देने आए हैं। हमें भक्तों के संग में आके एक दूसरे को याद दिलाएं कि अपने आशीर्वादों को गिने, वी शुड काउंट द ब्लेसिंग्स, हम पे कितनी कृपा हो रही है, ना कि क्या क्या तकलीफ आ रही है। अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बोलो आपके साथ कितना अच्छा हुआ। ये हम एक दूसरे को याद दिलाने का प्रयास करें, यही वास्तविकता है। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको गौर पूर्णिमा की विशेष बधाई। गौरांग महाप्रभु के